यहाँ पर लंदन में लोकल PMLN वालों ने एक इफ्तारी का इवेंट रखा हुआ था। यहाँ पर PMLN की सारी क़यादत मौजूद है। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी जो है राशिद भी मौजूद हैं। तो राशिद हाशमी साहब से हम ये पूछेंगे जो आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की पाक अफवाज, पाक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरह से दहशतगर्दों का खात्मा किया है, उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तूफान ने बदतमीजी मचाए रखा, पाकिस्तान की पाक अफवाज को मिलान करने के कोई भी एक मौका नहीं छोड़ा तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी है, इसका खात्मा कैसे होगा? आपकी हुकूमत क्या कर रही है इसके बारे में? देखें जी, जो डिजिटल दहशतगर्दी है ना, इसके बारे में काफ़ी सारे मैंने चीज़ों को सोशल मीडिया पे फॉलो किया। लोग हैरत का इजहार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि PTI वाले ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें मुझे एक ज़रा बराबर हैरत नहीं हुई कि मुझे इससे मुख्तलिफ कुछ एक्सपेक्ट था ही नहीं। अगर कोई बंदा ये कहे कि PTI वाले ये काम नहीं, मतलब ये देखें कि पिछले आप 4-6 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, तो मैं आपको 1857 की हिस्ट्री से शुरू करने की बात नहीं कर रहा। तो आप उठा के देख लें कि इन लोगों ने पार्लियामेंट पे हमले किए, इन लोगों ने PTV पे हमले किए, इन लोगों ने लॉबिंग फर्म हायर्स करके वहाँ पे 160-70 जो है वो कांग्रेसमैन जो हैं उनको उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है अमेरिका में करारदाद लेके आए। उसके बाद इन्होंने IMF को खतूत लिखे। उसके बाद इन्होंने वर्किंग कमेटीज़ जो हैं आपके UN की, उनको उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदाद जो ना वो पेश की जाए। सो फॉर सो हम लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्होंने कहा कि आप जो तफसीलात ना भेजें, अगर भिजवाते हैं तो गैर कानूनी तरीके से भेजें, हवाले उंडी के जरिए भेजें। तो मतलब जो लोग खुलेआम ये काम कर रहे हैं कि जो शायद इसराइली या पाकिस्तान के खिलाफ ना करते हो इतने खुलेआम, तो उनसे ऐसी चीज़ें बड़ी तो नहीं है। मुझे तो आज के इन वाक़यात के ऊपर जिस तरह उन्होंने खुल के पाकिस्तान के खिलाफ जो है, जो एक बयानिया PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चलाया गया है पिछले कोई 18-20 घंटे से जब से ये मामला शुरू हुआ था, तो मुझे यकीन माने कि मुझे कतन कोई हैरत नहीं है। मैं इसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था, ये कम अज़ कम मेरी तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं। बाकी अगर किसी को हैरत है तो मुझे उस पर हैरत है कि उसे किस बात पे हैरत है। हैरत इस बात पे थी कि जहां भारत जो है उनका जो उनके नॉन लोग थे वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, उनको सपोर्ट करने में तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो पेश थे, इसलिए हैरत थी मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये उन्हें सपोर्ट कर रहे थे या वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, या दोनों मेरे ख्याल में चले लेट्स मीट इन दोनों मेरे ख्याल से एक दूसरे को सपोर्ट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि मुझे किसी हद तक जो मैंने जितनी चीज़ें फॉलो की, हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ, मेरे ख्याल में इंडियन से ज़्यादा इन्होंने इस मौके पर प्रोपेगेंडा किया है। तो अगर ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था, जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उनकी शहादत का मजाक उड़ाया जा रहा था, ताबूतों की फोटो दिखा कर कहा गया कि हमारे इतने शहीद हो गए हैं, ये इतने ताबूत जो हैं वो चले गए हैं, इतने ताबूत जो है वो पहुंच गए हैं, जबकि असल में हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमारी पाक फोर्सेज ने जिस तरह से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरह से वहाँ पर यरगमाल लोगों को बचाया, बच्चों को, औरतों को, और वो वहाँ पर मौजूद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि जो फोर्सेज सिक्योरिटी फोर्सेज थी उन्होंने हमें आज़ाद करवाया, और इन्होंने एक बयानिया बनाया कि दहशतगर्द बच्चों को और औरतों को छोड़ रहे हैं, जबकि वो वहां पर कह रहे हैं वहां पर मौजूद लोग कि उन्होंने एक बेगुनाह खातून हो या बच्चे हों, उनके ऊपर पूरे ब्रेस्ट खाली किए हैं। देखें जी, जो इन दहशतगर्दों का सहूलतकार है ना, भले वो ऑन ग्राउंड है, भले वो डिजिटल दहशतगर्द है, मेरे नज़दीक वो बराबर का शरीक जुर्म है, और उनकी भी सेम ही सज़ा होनी चाहिए जो किसी आम दहशतगर्द की सज़ा है। देखें आप, अब डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। अब जो लड़ाई झगड़े इस तरह नहीं होते कि जिस तरह पहले घोड़ों पे जाके और जो नजरें पहन के और तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी, अब लड़ाइयाँ और तरह की, अब नजरियात की लड़ाइयाँ हैं। अब जो है आपको सोशल मीडिया पे महाज खोलने पड़ते हैं। अब लेकिन ये कि मैं इस चीज़ के बारे में मतलब कि गो कि हमारी हुकूमत है, लेकिन मैं अपने लीडरान से, अपने वज़ीर आज़म से, अपने जो करता धरता है हमारी हुकूमत के, उनसे मैं आपके चैनल के तौर से ये जो ना गुजारिश करूँगा, मैं दस बदस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बाखुदा ये मौका है कि ऐसे किसी भी सहूलतकार को जो ना वो ना छोड़ा जाए, क्योंकि इन लोगों का अगर तो सही मानों में इनको आप लोग शटअप कॉल नहीं देंगे, जो कि अभी तक नहीं दी गई, किसी भी मौके पे नहीं दी गई। मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि हमें पता चल चुका है कि पाकिस्तान के दुश्मन कौन है, पाकिस्तान के दोस्त कौन है, और पाकिस्तान के अंदर जो बैठे जो घुसपैठिए जो हैं ये किस तरह पाकिस्तान के जो ना जड़ें काट रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स एन अबाउट टाइम कि इन लोगों को जो ना शटअप कॉल दी जाए, और इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके इनको निशाने इबरत बनाया जाए, मुहावरतन नहीं हकीकतन, ताकि किसी को आइंदा ऐसे काम करने की जरूरत ना हो।
जी बिल्कुल सही कहा आपने राशिद हाशमी साहब, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से पुराने वक्तों में जो है वो जंगें तलवारों से लड़ी जाती थी, फिर जो है वो तोपों का जमाना आया, फिर जहाजों का जमाना आया, लेकिन अब ये वो जमाना है, फिर एटम बम का भी जमाना आया, लेकिन अब सबसे खतरनाक जो है वो दौर है वो है सोशल मीडिया दहशतगर्दी का। डिजिटल फेनोमेना जो है वो सबसे किसी भी एटम बम से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके घर में घुसकर आपके दिमागों को दागदार करता है। तो आपको पाकिस्तान की हुकूमत के थ्रू मैं यही पैगाम दे सकती हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम उठाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, या जो कच्चे जहनों के लोग हैं, वो ऐसे शरपसंद अनासर से महफूज रह सके।